नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पीएचडी एडमिशन के रिटन टेस्ट का सिलेबस, जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का है। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ छात्रों का डिमांड था कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस लाएं ताकि वो अपने पीएचडी का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो आपको हम बता दें, पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें दो एरिया से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और सेकंड आपका जो एरिया है वो आपका पीजी का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। यानी कि आपका पीजी अगर सोशियोलॉजी है तो 50% क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% क्वेश्चन आपके पीजी के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और साथ में आपको बता दें कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हो गए और चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हो गए, चाहे आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गए और चाहे आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हो गए उसका देखा जाए तो एडमिशन का सिलेबस जो देखा जाए तो वो कॉमन ही है। 90% देखा जाए सेम ही आपके सिलेबस फॉलो करते हैं सब यूनिवर्सिटी। 10% थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। और चेंजेस क्या, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और पीजी के सब्जेक्ट के अलावा अगर 10% कुछ चेंजेस होते हैं तो उसमें रीजनिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या आपकी कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यही चेंजेस अगर होते हैं 10%, तो यही चेंजेस होते हैं। उसके अलावा सेम सब्जेक्ट सभी फॉलो करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपका सिलेबस है यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम आपके कंडक्ट होते हैं उसका सिलेबस है। तो मान के चलिए ये ऑल इंडिया में आपका सिलेबस फॉलो होगा। अगर आपको लगता है कि इस सिलेबस के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं वो पूर्ण नहीं है और भी हमें पढ़ना चाहिए, तो आपको हम बता दें कि जब अगर आपको लगे कि बहुत सारा हमें कुछ पढ़ना है और एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो आप लोग यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ से आप नेट का सेकेंड पेपर डाउनलोड करिएगा सोशियोलॉजी का, ठीक है। और पूरा का पूरा वो अपने स्टडी में आप ले लीजिएगा। 100% आपको कोई नहीं काट पाएगा इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। इंटरव्यू तो आगे की बात है, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में जो रिटन टेस्ट होता है वो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जितना भी टॉपिक दिया गया है वो पूर्ण है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे आप देखते हैं तो सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया। फर्स्ट देखिए सोशियोलॉजी का डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑन एलिमेंट्स कहा गया है। सेकंड आपका इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कम्युनिटी एंड सोशल ग्रुप दिया गया है। फिर आपका कल्चर कॉन्सेप्ट, कल्चर एंड पर्सनालिटी, सोशल प्रेस, सोशल आपका प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन एजेंसीज एंड थ्योरीज, सोशल कंट्रोल कॉन्सेप्ट एंड एजेंसीज। तो ये आपके देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं आप इसको कवर करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। देखिए, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल चेंज, इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट, सोशल सेटिस्फैक्शन एंड आपका सोशल डिफरेंटेशन। आगे देखिए सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, मेन थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी है, अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, दुर्खीम एंड कार्ल मार्क्स हैं। आपका मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स है, आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म, आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, पोस्ट मॉडर्नलिज्म, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स एंड आपका सबलेटर थ्योरी। फिर आपका देखिए 8वें नंबर पे आपका साइंटिफिक मेथड्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, रोल ऑफ वैल्यूज, पर्सनालिटी एंड आपका आइडियोलॉजी इन सोशल रिसर्च। आपका देखिए रिसर्च प्रोसेस, हाइपोथेसिस, आपका रिसर्च डिजाइन, मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, ये देखिए सैम्पलिंग, आपका कल्चर, आपका थ्योरीज ऑफ कल्चर, रेस, क्लान, ट्राइब एंड कास्ट, कल्चर एंड सोसाइटी, ट्राइब ऑफ इंडिया, देयर ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंस्टीट्यूशन एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। इंडियन सोसाइटी में देखिए स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, कास्ट, क्लास, जेंडर, ट्राइबल आइडेंटिटी, इक्विटी एंड आपका डाइवर्सिटी, सोशल
एक्सक्लूजन एंड सोशल मोबिलिटी, सोशल इशू एंड चैलेंजेस आपके कास्टिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट, आपका पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, वायलेंस एंड ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपका ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इम्प्लीकेशन एंड इंडियन सोसाइटी। तो ये हो गया, आगे भी और देख लीजिए आप। देखिए अगर उसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके अलावा अगर कुछ चीज़ें और ढूंढनी है इसमें देख लीजिएगा। इसमें अगर जो चीज़ें हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ अगर चीज़ें एक्स्ट्रा है तो आप लोग इसको भी पढ़िएगा, इसमें से आप लोग टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आगे बने रहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी का आप लोग को दिखाते रहें पूरा का पूरा सिलेबस, उसको आप स्टडी में लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपका नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, देखिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो एरिया है यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। सेकेंड पार्ट का देखा जाए या फर्स्ट पार्ट अगर इसको कर दीजिए तो यहाँ पे नेचर एंड टाइप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च क्या है, सिग्निफिकेंस, हिस्ट्री, आपका टाइप ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिव इन रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च इथिक्स, आपका क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर। फिर रिसर्च प्रोसेस में आपका फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप एंड आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके अलावा रिसर्च मेथड, सर्वे, केस स्टडी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, आपका इवेल्युएशन रिसर्च, लाइब्रेरी मेथड, ठीक है। उसके अलावा डाटा आपका कलेक्शन एंड एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन में देखिए टूल एंड डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू शेड्यूल, आपका स्केलिंग टेक्निक्स, आपका सैम्पलिंग मेथड, रैंडम, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, डेटा कोडिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा एनालिसिस, SPSS, एक्सेल, आपका गैप्स, स्टैटिकल मेथड्स ऑफ डेटा एनालिसिस, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, वेरिएंस, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन आपका हो गया। उसके अलावा देखिए रिपोर्ट राइटिंग में आपका प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, आपका प्रिपरेशन आपका हो गया, आपका प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी, आपका लैंग्वेज एडिटिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, कॉपीराइट एंड प्लेगरिज्म हो गया, आपका प्रॉब्लम एंड इशू इन सोशल साइंस रिसर्च हो गया, ठीक। तो ये टोटल आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू बता दें, इंटरव्यू पूरा का पूरा समझ लीजिए इसी के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ये क्रैक कर गए तो इतना अगर पढ़े रहेंगे तो इंटरव्यू में भी आप एकदम अपना जलवा भी खरीदेंगे, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है। इससे जुड़ा हो कोई क्वेश्चन आपको पूछना है 100% पूछिएगा, तुरंत जवाब आपको मिलेगा। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।